रात का अंधेरा धीरे धीरे सह्याद्री की पहाड़ियों पर उतर रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपी थी एक ऐसी मुलाकात जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। दक्कन की धरती उस समय युद्ध और साजिशों से भरी हुई थी। एक तरफ उभरती हुई शक्ति, मराठा स्वराज्य के युवा नेता शिवाजी महाराज, और दूसरी तरफ बीजापुर सल्तनत का घमंडी और विशालकाय सेनापति अफजल खान। अफजल खान अपने साथ हजारों सैनिक लेकर निकला था। उसका उद्देश्य साफ था, शिवाजी को हर हाल में खत्म करना। रास्ते में उसने कई मंदिर तोड़े, गांव जलाए और ये संदेश फैलाया कि शिवाजी अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में बैठे शिवाजी महाराज सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे। उनकी नजरें दूर पहाड़ियों पर टिकी थीं और उनके मन में एक योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। अफजल खान को विश्वास था कि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसका कद लंबा था, शरीर भारी और आत्मविश्वास इतना कि उसे लगता था शिवाजी उससे डरकर उसके सामने झुक जाएंगे। उसने संदेश भेजा, अगर शिवाजी सच में बहादुर हैं तो मुझसे आमने सामने मिले। ये मुलाकात तय हुई। सह्याद्री की घनी पहाड़ियों के बीच किले की ऊंचाई पर बसे एक स्थान पर प्रतापगढ़ फोर्ट। चारों तरफ जंगल, ऊंची चट्टानें और नीचे गहरी घाटियां। ये जगह युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक शांत बातचीत के लिए चुनी गई थी। कम से कम ऊपर ऊपर से शर्त रखी गई, दोनों नेता केवल कुछ गिले चुने सैनिकों के साथ आएंगे और मुलाकात अकेले होगी। अफजल खान मुस्कुरा रहा था। उसे लगा ये उसके लिए सबसे आसान जीत होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला योद्धा केवल तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। मुलाकात के दिन सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। जंगल की पगडंडियों पर मराठा सैनिक चुपचाप छिपे हुए थे, पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे, हर तरफ। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं। किले के नीचे से अफजल खान का जुलूस धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसकी चाल में घमंड था, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, जैसे शिकार खुद उसके पास आने वाला हो। उधर किले के अंदर शिवाजी महाराज तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने साधारण कपड़ों के अंदर एक मजबूत लोहे का कवच पहन लिया और अपने हाथ में छिपा लिया एक छोटा सा हथियार। एक ऐसा हथियार जो देखने में छोटा था लेकिन वार में बेहद खतरनाक। वाघ नख, बाघ के पंजे जैसे तेज नुकीले पंजे। अब समय आ चुका था। दोनों नेता धीरे धीरे उस तंबू की ओर बढ़े जहां ये ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली थी। हवा थम सी गई थी, पत्ते भी जैसे हिलना भूल गए थे। अफजल खान ने तंबू में प्रवेश किया और कुछ ही पल बाद सामने आए शिवाजी महाराज। अफजल खान ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हल्का सा हंसा। उसे लगा ये वही युवा राजा है जिससे पूरी दक्कन की सल्तनत डर रही है। वो आगे बढ़ा और अपनी बाहें फैला दी। आओ शिवाजी, गले मिलते हैं। शिवाजी महाराज भी धीरे धीरे आगे बढ़े। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। इतिहास उस पल को सांस रोके देख रहा था। जैसे ही दोनों गले मिले, अचानक अफजल खान का हाथ पीछे गया। उसने अपनी छिपी हुई कटार निकाल ली और पूरी ताकत से शिवाजी के पेट में घोंपने की कोशिश की। लेकिन धातु से टकराने की आवाज आई। कवच। अफजल खान की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया, सामने वाला शिकार नहीं, शिकारी है। उसी पल शिवाजी महाराज का हाथ बिजली की तरह चला। वाघ नख अफजल खान के पेट और सीने पर चल चुके थे। तेज पंजों ने कपड़े और मांस को चीर दिया। अफजल खान दर्द से चीख उठा। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक शिवाजी की तलवार निकल चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो चुका था। बाहर खड़े सैनिकों ने शोर सुना और भर सह्याद्री की पहाड़ियों में अचानक युद्ध की गर्जना गूंज उठी। छिपे हुए मराठा सैनिक हर तरफ से निकल पड़े। अफजल खान की सेना अचानक हुए हमले से घबरा गई। जंगल, घाटियां, पहाड़ सब मराठाओं के पक्ष में थे। कुछ ही घंटों में युद्ध का परिणाम साफ था। अफजल खान, जो खुद को अजेय समझता था, अब इतिहास बन चुका था और सह्याद्री की हवा में एक नया संदेश फैल चुका था। स्वराज्य का सपना अब केवल सपना नहीं रहा। उस दिन शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक सेनापति को नहीं हराया था, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि बुद्धि, साहस और सही समय पर लिया गया फैसला सबसे बड़ी ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और सह्याद्री की पहाड़ियां आज भी जैसे फुसफुसा कर कहती हैं, उस दिन एक मुलाकात हुई थी, लेकिन वो सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी,
वो इतिहास और साहस की टक्कर थी, जिसमें जीत हमेशा स्वराज्य की ही होनी थी।